नाज़रीन, पीएसएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कई स्टार बन जाते हैं, कई गुमनामियों में चले जाते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो आते हैं और कम बैक करते हैं। यानी पिछला सीज़न उनका अच्छा नहीं जाता, उनके बारे में लोग ये समझ रहे होते हैं कि अब इनकी कोई जगह नहीं बन रही, अब इनका क्रिकेट में कोई ज़्यादा मुस्तकबिल नहीं है, लेकिन वो आते हैं और परफॉर्म करके और फिर वाह समेटते हैं। तो आज हम ऐसे ही क्रिकेटर की बात करेंगे जिन्होंने पीएसएल में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है और कम बैक किया है। तो इस फहरिस्त में सबसे पहला नाम जो है वो शान मसूद का है। शान मसूद एक ज़बरदस्त ओपनर के तौर पर सामने आए हैं। टेस्ट टीम में ये खेल चुके हैं, लेकिन इन्हें टेस्ट क्रिकेटर ही जाना जाता था। जैसे एक वक्त में मोहम्मद रिजवान को हम कहते थे कि वो सिर्फ टेस्ट के ही प्लेयर हैं, तो इसी तरह शान मसूद के बारे में हम यही राय रखते थे कि वो टेस्ट के प्लेयर हैं और T20 में उनकी कोई जगह नहीं बनती। इससे पहले वो मुल्तान सुल्तान्स की कप्तानी भी कर चुके हैं मोहम्मद रिजवान से पहले, तो उनके ऊपर ट्रस्ट ज़रूर किया गया था, लेकिन वो कोई एक्सेप्शनल किस्म की बतौर T20 ओपनर कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे। लेकिन इस बार शान मसूद ने बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म की, बहुत ही गैर मामूली किस्म की परफॉर्मेंस दी है और अपना आप मनवाया है। मैं कहूँगा जिस तरह मोहम्मद रिजवान ने अपना आप मनवाया है, उसी तरह इस पीएसएल के ज़रिए शान मसूद ने भी अपना आप मनवाया है और बताया है कि मैं एक बेहतरीन T20 का प्लेयर भी हूँ। शान मसूद जो टॉप 5 रन स्कोरर है उनकी फहरिस्त में शामिल हैं और कभी ये दूसरे नंबर पर आए हैं, अभी इस वक्त तीसरे नंबर के ऊपर मौजूद हैं। दूसरे नंबर के ऊपर रिजवान और पहले के ऊपर फ़खर जमान है। तो शान मसूद ने भी इस PSL 7 के ज़रिए कम बैक किया है और जहाँ टेस्ट के लिए उनका नाम था, अब T20 के लिए भी उनको कंसीडर किया जा सकता है कि बिलफर्ज अगर हमारी ओपनिंग जोड़ी किसी तरह से इंजरी हो जाती है या कोई भी मसला बन जाता है तो शान मसूद को भी वहाँ पर इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर दूसरा नाम जो है वो शोएब मलिक का है। शोएब मलिक पाकिस्तान के एक ज़बरदस्त स्टार क्रिकेटर हैं और एक अरसे से कौमी टीम का हिस्सा हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं और ज़बरदस्त ऑलराउंडर हैं। दुनिया की लीग्स में इन्हें हाथों हाथ लिया जाता है। T20 के वर्ल्ड के बेहतरीन क्रिकेटर्स में इनका शुमार होता है। लेकिन अब मलिक के बारे में ये राय रखी जा रही थी कि अब शोएब मलिक की क्रिकेट अब ख़त्म हो चुकी है, अब इनमें वो बात नहीं रही कि ये पुराने शोएब मलिक बने और वैसी कोई परफॉर्मेंस दें। लेकिन शोएब मलिक ने इस PSL के ज़रिए साबित किया है कि उनकी क्रिकेट अभी तक बाकी है और उनकी फॉर्म भी उसी तरह की है। शोएब मलिक ने, उनकी इस वक्त एज आप मद्देनज़र रखें, लेकिन जो परफॉर्मेंस दी है वो बहुत ही एक्सेप्शनल किस्म की परफॉर्मेंस है और फिटनेस उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त दिखाई है। शोएब मलिक भी जो टॉप 5 हैं हाईएस्ट रन स्कोरर उनकी फहरिस्त में शामिल हैं। अनफॉर्चुनेटली उनकी टीम बाहर हो गई, लेकिन अगर उनकी टीम आगे आती तो मुमकिन था कि शोएब मलिक और इससे भी ज़्यादा ऊपर वाले नंबरों के में आते जो टॉप 5 रन स्कोरर हैं। तो शोएब मलिक भी इस फहरिस्त में शामिल हैं जिन्होंने PSL 7 के ज़रिए कम बैक किया है। अब देखें, इस परफॉर्मेंस के ज़रिए अब शोएब मलिक को T20 वर्ल्ड कप जो अभी इस साल आने वाला है उसके लिए कंसिडर किया जा रहा है। यानी अगर ये परफॉर्मेंस शोएब मलिक ना देते तो फिर इस वर्ल्ड कप में उनकी कोई जगह नहीं बनना थी। लेकिन इस परफॉर्मेंस के बाद शोएब मलिक को आने वाले वर्ल्ड कप के लिए कंसिडर किया जा रहा है। इसके बाद अगला नाम जो है वो शादाब खान का है। अच्छा, शादाब खान ने इस PSL के ज़रिए कम बैक किया और अपनी एक अलग शनाख्त भी बनाई है कि मैं सिर्फ बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं हूँ। इससे पहले उन्हें हम बॉलिंग ऑलराउंडर कहते थे और अच्छी कोई बैटिंग उनकी नहीं थी, लेकिन शादाब खान ने इस दफ़ा कम बैक किया है और अपनी ज़बरदस्त बैटिंग दिखाई है। ऊपर वाले नंबरों पर आकर खेले और लंबी इनिंग्स खेले हैं। इससे पहले भी इस्लामाबाद की जानिब से वो ऊपर वाले नंबरों पर आए हैं, लेकिन कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं दे सके। लेकिन इस बार शादाब खान ने कम बैक करते हुए अपनी मेहनत की और फिटनेस को मद्देनज़र फिटनेस के ऊपर काम किया और इस PSL 7 के ज़रिए उन्होंने भी कम बैक किया है। अब इनकी ये परफॉर्मेंस के बाद शादाब खान भी एक कौमी एसेट बन चुके हैं कि वो कौमी टीम के लिए एक लंबी इनिंग भी खेल सकते हैं। वो को 5 या 6 नंबर पर आने वाले प्लेयर नहीं है, बल्कि ऊपर आकर एंड तक जो है वो जा सकते हैं। इसके बाद फ़हीम अशरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो कि हिस्सा है और पाकिस्तान के ऑलराउंडर हैं, उन्होंने भी इसी PSL 7 के ज़रिए कम बैक किया है। आपको पता है कि पिछले कुछ अर्सा से वो टीम से ड्रॉप थे क्योंकि आउट ऑफ फॉर्म थे और उनकी जगह भी बनना बड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जितने लड़के नए आ चुके हैं तो उनकी जगह कौमी टीम में बड़ी मुश्किल से बन रही थी, तो इसी वजह से उन्हें ड्रॉप किया जाता रहा था। लेकिन अब जो फ़हीम अशरफ ने परफॉर्मेंस दी और कम बैक किया है, अब उनकी जगह आप समझ लें कि पक्की हो गई है कौमी टीम में, क्योंकि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। अगर उन्हें ज़्यादा ओवर मिले हैं तो वो उस हिसाब से खेलें, अगर थोड़े ओवर मिले हैं तो फिर उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की है। तो फ़हीम अशरफ भी
इस PSL 7 में कम बैक करने वाले क्रिकेटर्स में शामिल है। इसके बाद आखिरी नाम जो है वो इमाद वसीम का है। इमाद वसीम बेशक कौमी टीम का हिस्सा है, लेकिन उनकी कोई जो शायकीन क्रिकेट हैं कोई उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो कोई अच्छी कोई परफॉर्मेंस नहीं दे रहे थे और उनका ज़्यादा रोल जो था वो बतौर बॉलर ही था, बतौर स्पिनर ही था। लेकिन इस PSL 7 के ज़रिए उन्होंने भी बतौर बैट्समैन भी कम बैक किया है कि यानी अब अगर उन्हें कौमी टीम के लिए कंसिडर किया जाएगा तो सिलेक्टर ये भी देखेंगे कि यार ये बंदा ये बॉलिंग भी कर सकता है और बहुत अच्छी बैटिंग भी कर सकता है, यानी उनकी जो वैल्यू है उसमें इजाफा हुआ है, उनके रोल में इजाफा हुआ है और अब सिलेक्टर्स इनको ज़्यादा तरजीह देंगे इनके मुकाबले में। अगर कोई 7वें नंबर पर खेलने वाला कोई प्लेयर है तो उसकी जगह पर इमाद को शामिल किया जाएगा कि यार इसके ज़रिए बॉलिंग का ऑप्शन भी मौजूद है और यहाँ पर आकर ये अच्छा फिनिश भी मैच को कर सकता है और ज़्यादा ओवर्स भी खेल सकता है, ये कोई 2-3 ओवर्स वाला प्लेयर नहीं है। तो इमाद वसीम ने भी PSL 7 के ज़रिए कमबैक किया है। तो ये 4-5 नाम्स हैं जिनके लिए PSL 7 बहुत अच्छा जो है वो साबित हुआ है। इनमें से 4 तो वो हैं जिनकी टीम जो बाहर हो गई, फाइनल तक नहीं पहुंच सकी। वाहिद शान मसूद वो नाम है जिनकी टीम जो है वो फाइनल में पहुंची है, लेकिन बहरहाल इन सब के लिए PSL 7 जो है वो कामयाबियाँ और कामरानियाँ एक तरह से लेकर आया। आपकी क्या राय है हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें। फिलहाल इजाज़त।